लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेपोनेमा पेलिडम नाम के बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सिफिलिस, ये एक तरह का संक्रामक रोग है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए एक से दूसरे व्यक्ति को मिलता है, फैलता है। इसके अलावा अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को सिफिलिस है तो उनके गर्भ में पल रहे शिशु को भी ये बीमारी हो सकती है। सिफिलिस अलग अलग स्टेज में होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके लक्षण भी स्टेज के आधार पर ही नजर आते हैं। इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें दाने, रैशेस, बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड आदि शामिल हैं। इसके एडवांस स्टेज में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी होने लगती हैं। बहरहाल यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि क्या सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर हाँ, तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो क्या सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? हाँ, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसे हम सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं। यह संक्रामक है और यौन संबंध के जरिए एक व्यक्ति तक ये बीमारी आसानी से फैल सकती है। ये न सिर्फ वजाइनल और एनल सेक्स के जरिए फैलता है, बल्कि ओरल सेक्स भी इस बीमारी को फैलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आमतौर पर लोगों को ये कहा जाता है, या आमतौर लोगों को यही लगता है कि किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। ऐसा ही सिफिलिस को लेकर भी भ्रम है। मेरा ऐसा मानना है, सिफिलिस एक ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एंटीबायोटिक्स की मदद से पूरी तरह ठीक हो सकती है। हालांकि अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसका समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसमें कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां शामिल हैं। सिफिलिस से जुड़े जोखिम: सिफिलिस होने के किसी भी स्टेज में सर दर्द की समस्या बनी रहती है। मरीज को एक सामान्य दर्द भी महसूस हो सकता है। सिफिलिस के मरीजों में सिर घूमना, चक्कर आना जैसी बीमारियां भी कॉमन नजर आती हैं। ऑक्यूलर सिफिलिस भी इसके जोखिमों में जुड़ा हुआ है। इससे आंखों से संबंधित दिक्कत मरीज को हो सकती है, जैसे आंखों की रोशनी कमजोर होना या धुंधला नजर आना। कुछ मामलों में सिफिलिस के मरीजों को खड़े होने के दौरान बैलेंस बनाने में दिक्कतें महसूस होती हैं। अगर सिफिलिस का इलाज ना किया जाए तो मरीज के कई प्रमुख अंग प्रभावित हो सकते हैं। इसमें हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम शामिल है। सिफिलिस से बचाव: जैसा कि इस बात का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरत कर आप बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जैसे किसी भी तरह के यौन संबंध के दौरान सुरक्षा यानी कंडोम का इस्तेमाल करना ना भूलें। जिन लोगों को सिफिलिस है, ऐसे लोगों के साथ यौन संबंध बनाने से बचें। अपने पार्टनर और अपना नियमित रूप से एसटीडी की जांच करवाएं। अपने पार्टनर की यौन गतिविधियों पर नजर रखें, हो सकता है वो आपसे झूठ भी बोलता हो। नियमित रूप से एसटीडी और सिफिलिस की जांच करवाएं। इससे पहले से ही बीमारी के बारे में पता लगाया जा सकता है और समय मिला ट्रीटमेंट रिकवरी में मदद भी मिलती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।